हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। और वीडियो की लाइक में रहेगा 200 और कमेंट में रहेगा 50 कमेंट्स, प्लीज़ कर देना। और वीडियो को इमेजिनेशन पे ही लेना और इसको सीरियसली मत लेना, ओके। और फील करो वीडियो को। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, पार्ट 2 के बाद हम पार्ट 3 की सीन में सबसे पहले सीन चेंज होते हुए ये देखते हैं कि परमैन और पाको तो अपने प्यार में पड़ गए हैं। यानी दोनों तो एक दूसरे को प्रपोज कर भी दिया और दोनों दोनों को आई लव यू बोल भी दिया था। और अब हमें कुछ दिनों के बाद की सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी आप समझ लो एक हफ्ता। सो गाइस, एक इसके बाद हमें एक हफ्ते की बाद सीन दिखाए जाते हैं। अब एक हफ्ता बीत चुके हैं, परमैन और पाको जो है एक दूसरे के साथी है और दोनों रिलेशनशिप में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूटी है यानी परमैन और पाको एक साथ ही करता था। और एक दिन ऐसा आते कि बर्डमैन जो रहते वो एक दिन सभी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं पहाड़ी की चोटी पर। अब उस दिन पर सभी लोग उस मीटिंग में जाते हैं, लेकिन हमारा जो बर्डमैन रहते वो मीटिंग को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने के लिए ही बोल रहे थे सभी को। सभी ने बोला कि क्या किस लिए अपने इस ऑफ टाइम पर मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। देन जो हमारे बर्डमैन हैं वो बोलते हैं कि कुछ सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, तो जल्दी चले आओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी ने जो है वो उस जगह पर चले जाते हैं, साथ ही साथ बर्डमैन भी उस जगह पर चले आते हैं कुछ देर बाद ही। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहते हैं वो अपना मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। अब मीटिंग में बर्डमैन सबसे पहले ये बोलते हैं कि देखो, तुम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परमानेंट ड्यूटी कर रहे हो। मैंने कुछ दिनों से तुम लोगों को नोटिस किया है, तो तुम लोग बहुत ही अच्छे से परमानेंट ड्यूटी कर रहे हो। तो इसी खुशी में मैं तुम लोगों को एक ट्रीट देना चाहता हूँ। सभी ने सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा, यानी सभी को बहुत ही अच्छा लगा। अब सभी ने बर्डमैन से ये पूछते हैं कि क्या क्या ट्रिप है हो, हम लोगों को भी तो बताइए। देन जो बर्डमैन रहते वो बोलते बहुत ही अच्छा ट्रिप है, और ट्रिप ये है कि तुम लोगों के लिए मैं एक घूमने की ट्रिप तैयार कर रहा हूँ। यानी 2 दिन के लिए हम लोग कहीं समुंदर की बीच पर घूमने के लिए जाएंगे और हम उस जगह पर पिकनिक भी करेंगे। तो तुम लोगों को उस 2 दिन में कोई भी परमानेंट ड्यूटी करना नहीं होगा। उस दिन में हम सभी ने मिलकर मजे करेंगे, और हाँ, इस टाइम मैं भी रहूंगा। तो हम यानी मैं, तुम, पाको और साथ में पायान और बूबी सभी मिलकर हम लोग उस समंदर की बीच पर जाके बहुत अच्छे से मजे करेंगे। तो कैसी लगी मेरी सरप्राइज? देन जो सभी परमानेंस होते हैं वो सब बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा ये ट्रिप है, हम लोग कब दिन से ये दिन देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आखिर में हमें ये मिल ही गया। हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मजे करेंगे। देन सभी ने ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ही वो सभी लोग निकल पड़ेंगे वो ट्रिप के लिए। तो जो हमारा बर्डमैन रहते वो बोलते ठीक है, तो हम लोग कल से ही हम लोग हमारे ट्रिप पर चलेंगे। तो गाइस, ये तो हो गई ट्रिप की बात, और उसके बाद क्या होगा ये हम स्टोरी की आगे भी जानेंगे। एनीवे गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी की आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो परमैन रहते वो अपने घर में जाते। घर में जाने के बाद उसका जो रोबोट रहते, रोबोट को सारी बात बोलते। रोबोट बोलते हैं कि तुम टेंशन मत करो, मैं इस जगह को संभाल लूंगा। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की सीन्स। पाको भी सेम तरीके से उसको रोबोट को बोला, उसका रोबोट बोला ठीक है, मैं यहाँ की जो प्रॉब्लम से सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हारा शो से लेकर तुम्हारा पढ़ाई तक सब कुछ। सो गाइज, ये तो हो गई ट्रिप में जाने की अगले दिन की बात। और गाइज इसके बाद क्या होगा? सो गाइज इसके बाद हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट दिन यानी आज उन सभी लोगों को जाना पड़ेगा ट्रिप में, साथ में बर्डमैन भी आज जाने वाले हैं। तो सभी ने ठीक किया कि आज वो दोनों यानी वो सभी लोग एक साथ बहुत ही जल्दी जल्दी निकल पड़ेंगे अपने पिकनिक की तरफ, और वो भी एक समंदर की बीच पर। तो सभी ने ये डिसाइड करने के बाद ठीक टाइम पर सभी ने एक जगह पर जो है मीट करते हैं। मीट करने के बाद बर्डमैन के साथ सभी चारों परमैन मिलकर अपना जो ट्रिप की जो जर्नी है वो शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वो सभी ने उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं।
बहुत दूर चले जाने के बाद सभी ने मिलकर एक सुनसान समंदर की बीच पर जाके उतारते हैं। और समंदर की बीच पर जाके पहुंचने के बाद दिखा कि वहां पर कोई नहीं है। चारों तरफ समंदर की पानियां हैं, बीच में बहुत सारा जो है मछली है और जो है बहुत सारा पेड़। सिंपल तरीके से बोले तो वो बीच बहुत ही सुंदर है पिकनिक के लिए और अच्छी ट्रिप के लिए। एनीवे गाइस, उसके बाद हम सब लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहते हैं वो सभी को ये ऑर्डर देते हैं कि चलो हम लोग सभी ने मिलकर अपने अपने के लिए एक एक टेंट जो है वो कर लेते हैं। अब टेंट जो था वो था 3, यानी 3 टेंट्स था। तो उसमें से बर्डमैन ने बोला कि ठीक है, मैं खुद एक टेंट पर रहूंगा, साथ में परमैन और पाको एक टेंट पर, और जो पयान और बूबी है वो दोनों दूसरा एक टेंट पर। ये हो गया टेंट की बात। सभी ने मिलकर एक साथ टेंट जो है वो करते हैं, और टेंट करने के बाद सभी ने मिलकर बॉनफायर जलाया और फिर क्या खाना बनाया, और सभी ने मिलकर बहुत बहुत सारा मजे किया उस जो बीच है उसमें। सभी ने मिलकर बहुत सारा गेम्स खेला, और साथ में बर्डमैन आज बहुत ही खुश नजर आ रहा था। सभी आज बहुत ही खुश है, साथ में परमैन और पाको भी, क्योंकि उन दोनों को अब बहुत ही अच्छा एक टाइम मिला है दोनों को एक साथ टाइम बिताने के लिए। सो गाइज, इस तरह जो है सभी लोग मजे करते रह जाते हैं पिकनिक में, और इसी तरह जो है मजे करते करते और बीच को जो है वो देखते देखते टाइम हो जाते हैं शाम की। अब शाम की बारी है। सभी ने मिलकर एक साथ जो है वो फिर से बॉनफायर जलाने के बाद मजे से जो है वो सब कुछ करते हैं, गेम्स खेलते हैं बहुत सारे। गेम्स खेलने के बाद सभी ने मिलकर पाको को जबरदस्ती बोलते हैं कि तुम एक गाना गाओ। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, पाको तो है ही रियल लाइफ में एक सिंगर, उसके साथ ही साथ उसको कहा जाए कि तुम एक गाना गाओ तो क्या होगा गाइस। उसके बाद जो है पाको अपनी गले से मीठी आवाज से गाना सुनाती है सभी को। बर्डमैन तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं उसका गले की आवाज से। साथ में पायान, बूबी, परमैन सभी ने मिलकर पाको को शाबाशी दिया कि तुम बहुत ही अच्छा किया, तुम बहुत ही अच्छे एक सिंगर हो। और इसी तरह जो है सभी ने मिलकर मजे करते हैं, गाना गाते हैं सभी लोग, और इसी तरह जो है देखते ही देखते शाम की जो टाइम है वो बीत जाते हैं। और उन लोगों की जो है अभी बारी आते हैं सोने की, यानी अभी हो चुके हैं नाइट। नाइट में सभी जो लोग हैं वो अपने अपने टेंट पे जाकर सोने वाले हैं। तो जैसा कि तय हुआ था, बर्डमैन गया अपने टेंट पर, साथ में पयान और बूबी दूसरा एक टेंट पर, साथ में परमैन और पाको एक और दूसरे टेंट पर। एनीवे गाइस, परमैन और पाको जो है अपने टेंट पर जाने के बाद सोना शुरू कर देते हैं। अपने बिस्तर में जाके दोनों लेट जाते हैं, और गाइस आप लोगों को बोल दूं, दोनों बहुत ही पास था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सभी मिलकर जो है वो सोना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते कुछ टाइम बाद जो है सभी अपने नींद में चले जाते हैं। लेकिन गाइस, इसके अंदर कुछ हो जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। सो गाइस, इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था कि जब हमारा पाको जो है वो नींद में चली जाती है, तब जो है उसको अचानक ही अपने सपनों में बहुत ही बुरे बुरे चीज दिखाई पड़ते हैं, यानी बहुत ही डरावने सपने चले आते हैं पाको को। अब पाको जो है वो डर जाती है उस सपनों से, यानी बहुत ही ज्यादा डर गई थी अपनी उस सपनों से। उसके बाद जो है पाको को बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आ जाते हैं। पाको बहुत ही ज्यादा जो है वो डर जाती है, और वो डर के मारे अपने नींद में ही जो है वो बोलना शुरू कर देती है, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ परमैन, मुझे बचाओ, मुझे ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। ये जो बातें हैं, और जोर जोर से पाको ये बोलना शुरू कर देती है। और और पास में था परमैन, और ऑब्वियसली बात है गाइस, आप नींद में एक लड़की ये सब बोल रही है, और साथ में परमैन है, और परमैन की नींद जो है वो टूट जाते हैं, और परमैन उठकर देखते हैं कि पाको ये सब जो है अनशन बातें जो है वो बोल रही है अपने नींद में। और परमैन जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। परमैन जो रहते हैं वो पाको को पकड़ते हैं, पकड़ते हुए बोलते हैं, अरे पाको तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना सामने तुम्हारे,
और तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मैं हूं ना। और ये जो बातें हैं परमैन बोलते हैं और तभी जो है पाको की नींद जो है वो टूट जाती है। पाको जो है वो पसीना से भीग गई थी। परमैन थोड़ा सा पानी दिया पाको को। पाको उठकर लाइट्स को ऑन करके जो है वो पानी पीती है और परमैन को बोलती है कि परमैन देखो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं बहुत डर गई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना आई थी अपनी नींद में और मैं देख रहा था कि मुझे कोई ले जा रही है। मैं मौत के बहुत ही करीब हूँ। तुम्हें मार रहे हैं और बहुत सारे। और ये सपना देखने के बाद मैं जो है वो चिल्ला रहा था। और ये जो बातें हैं पाको बोलती है परमैन को। परमैन क्या करेगा? परमैन बस यही बोलते रह जाती है कि कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बर्डमैन है उसका टेंट जो है परमैन के टेंट के पास ही था। तो बर्डमैन जो है वो भी नींद से उठ जाते हैं पाको की ये चीख सुनने के बाद। बर्डमैन जो रहते हैं वो अपने टेंट से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो परमैन और पाको की टेंट के सामने जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर में हुआ क्या है। बर्डमैन जो है वो चुपके से जाके थोड़ा सा जो है वो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देन बर्डमैन जो है वो देखते हैं कि बर्डमैन जो है वो पाको को पकड़ के रखे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो है वो और भी देखते हैं कि पाको जो रहती है वो परमैन को पकड़कर यानी कस के पकड़कर बोल रही है परमैन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे प्लीज छोड़कर मत जाओ। परमैन भी जो है आंसर देते हुए बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ पाको, मैं यहीं पर ही हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बाहर से बर्डमैन ये जो है देख लेते हैं। बर्डमैन थोड़ी देर चुप रहते हैं, रहने के बाद वो थोड़ा दूर जाते हैं और दूर जाने के बाद वो कुछ सोचते हैं। बर्डमैन अपनी मन ही मन सोचते हैं। सोचने के बाद वो अपने मन ही मन बोलते हैं कि परमैन जो है पाको को प्यार करती है ये कोई सा भी गलत चीज नहीं है। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि परमैन और पाको जो है अपने होम से ये तय करके आया था कि वो जो अपनी अपनी जो असली आइडेंटिटी है जो कि उस दोनों के अंदर है जान चुके हैं वो किसी को नहीं बताएंगे। यानी इस जो ट्रिप है इसके अंदर दोनों को जो है वो दोनों जो है किसी का नाम लेकर नहीं बोलेंगे यानी मिस्सो सुमीरे ये नाम लेकर नहीं बोलेंगे। तो ये जो बातें हैं ये दोनों घर से तय करके आया था। एनीवे क्लियर। तो सो बर्डमैन अपने मन ही मन बोलते हैं कि ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि परमैन और पाको एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन लेकिन परमैन अगर पाको को इस तरह प्यार करने और केयरिंग करने लग गए तो वो जो है परमैन ड्यूटी को थोड़ा थोड़ा करके भूल ही जाएंगे। और एक दिन आएगा जब परमैन जो है वो ड्यूटी को जो है ठीक तरह से नहीं करेंगे और धीरे धीरे जो है वो जो है कमजोर होते जाएंगे और ड्यूटी भी वो ठीक तरह से नहीं करेंगे। मुझे ये रोकना ही होगा। और अगर मेरे बॉस को ये पता चले कि परमैन जो है वो इस तरह ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो तो वो मुझे जो है बर्डमैन ड्यूटी से रिजेक्ट कर देंगे। तो मुझे ये रोकना ही होगा। बर्डमैन ये ठान लेते हैं कि उन दोनों की लव स्टोरी यानी परमैन और पाको की लव स्टोरी को यही पर ही एंड करने के लिए बर्डमैन रिक्वेस्ट करेंगे। और गाइस इसी तरह जो है वो रात भी गुजर जाते हैं यानी इसी तरह वो रात गुजर जाते हैं। परमैन और पाको एक दूसरे को पकड़ कर ही उसी रात सो रहा था और साथ ही साथ बर्डमैन जो है अपने मन में ये तय करते हुए वो अपने टेंट पर जाके भी सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह की सीन्स हम लोगों को दिखाए जाते हैं। बर्डमैन जो है कुछ काम कर रहा था बीच में और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जाते हैं परमैन के पास। बर्डमैन परमैन के पास जाने के बाद बर्डमैन बोला बर्डमैन परमैन को बोलते हैं कि परमैन देखो मैंने कल सब कुछ देख लिया कि तुम किस तरह पाको को पकड़ कर सो रहे थे और किस तरह तुम पाको को कैरिंग कर रहे हो। लेकिन एक बात तुम लोगों को बोल देता हूँ कि तुम परमैन हो और तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तुमको जो है दुनिया की जो मुसीबतें हैं वो झेलना पड़ेगा और तुमको उस मुसीबतें को जो है वो सिंपली तरीके से जो है सॉल्व करना होगा।
तुम्हारे लिए ये प्यार व्यार है नहीं। तुम इसे भूल जाओ और पाको को भूल जाओ अभी के लिए। तुम जितने दिन परमैन हो उतने दिन के लिए तुम ये सब नहीं कर पाओगे। और अगर तुम ये सब करते हो तो तुम्हें परमानेंट ड्यूटी से रिजाइन कर देना होगा, या फिर तुम प्यार को चुन लो या फिर परमानेंट ड्यूटी को। तुम क्या चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम जो भी चाहते हो मैं खुशी खुशी तुम्हें वो ही दे दूंगा। तुम प्यार करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन परमानेंट ड्यूटी और ये प्यार व्यार एक साथ नहीं कर पाओगे तुम। सो डिसाइड कर लो तुम। और हाँ, जाने से पहले बोल देना आज ही हमारा ये ट्रीट का लास्ट दिन है। तो गाइज ये हो गया बर्डमैन की बात। बर्डमैन परमैन को ये बोलने के बाद परमैन जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि इतना दिनों की जो सब कुछ है एक बात पे ही वो सब कुछ तोड़ देंगे। वो बारी बारी तरीके से सोचते हैं कि वो क्या करेंगे। वो बार बार तरीके से ये भी सोचते हैं कि क्या मैं पाको को इस तरह अपने से दूर कर दे सकता हूँ, क्या ये सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। देन एक टाइम बाद जो है परमैन के अंदर ये फीलिंग आते हैं कि नहीं, मुझे दुनिया को बचाना है। मैं परमैन नंबर 1 हूँ। मुझे जापान की जो है परमैन ड्यूटी की जो है वो पूरा करना है। मैं परमैन ड्यूटी को ही चुन लूँगा, अगर इसमें कुछ और होना पड़े तो। मैं बर्डमैन जैसा बनना चाहता हूँ। ये बात परमैन अपने मन ही मन बोलते हैं और ये तय कर लेते हैं कि वो पाको को जाके जो है वो कुछ बोल देंगे और बोल देंगे कि सॉरी पाको, मैं तुमसे और प्यार नहीं करता। ये बातें परमैन अपने मन ही मन तय कर लेते हैं। और गाइज इसी वक्त पे ही हम लोग पार्ट 3 को ख़त्म करते हैं और हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे कि किस तरह जो है पाको रिएक्ट करती है और क्या दोनों की लव स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगे, क्या उन लोगों की लव स्टोरी फिर से शुरू होंगे। ये सब जानेंगे हम पार्ट 4 में, और पार्ट 4 ही इसका लास्ट पार्ट होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कमेंट करना चाहते हो तो कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और चैनल को ग्रो होने में मदद करो और सपोर्ट करो। और मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।